हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं कमल मिश्रा। खबरनामा में आपका स्वागत। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं जो पॉलिटिकल नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा अटैक बताया जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस में सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है समानता, न्याय और सबको बराबर का अधिकार। लेकिन व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसको चुराया जा रहा है। राहुल गांधी के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगे हैं वो सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों पर हमला है, ऐसा कांग्रेस का दावा है। अच्छा, इसको एक पर्सपेक्टिव से और देखिए। सोशल डेमोक्रेसी के सामाजिक लोकतंत्र के जो मेन पिलर्स हैं उसमें समानता है, जस्टिस है, हर नागरिक का बराबर अधिकार का जिक्र है। जब राहुल गांधी बताते हैं कि कर्नाटक में 6018 वोटर्स के नाम हटाए गए, तो ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये हमारे समाज के कमजोर तबकों पर सीधा अटैक है। सोशल डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हर व्यक्ति को बराबर वोट का अधिकार है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो। लेकिन जब सिस्टम को हैक करके केवल दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के नाम काटे जा रहे हों, खास कॉन्स्टिट्यूएंसी से काटे जा रहे हों, लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो ये इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म का एक क्लियर एग्जाम्पल है। अच्छा, इसमें अगर आप इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन करें और एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि संस्थाओं की इसमें विफलता है, खासतौर से चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग हमारे लोकतंत्र का गार्डियन है, हम सब मानते हैं, जानते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं कि 18 महीने में 18 चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं मिला, ये कर्नाटक में सीआईडी ने भेजी, इंस्टीट्यूशनल कैप्चरिंग का ये संकेत देता है। जैसे हम बूथ कैप्चरिंग को सुनते हैं वैसे इंस्टीट्यूशनल कैप्चरिंग का जिक्र है ये। सोशल डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस की चर्चा होती है, लेकिन हो क्या रहा है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी गवर्नमेंट दबाव बना रही है, इलेक्शन कमीशन अकाउंटेबल नहीं है। तीसरी जो सबसे अहम बात, जुडिशरी भी इसमें फिलहाल चुप नजर आ रही है, वो इस मामले पर संज्ञान नहीं ले रही। तो ये कमोवेश वही स्थिति है जिसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग कहते हैं, जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता खो देती हैं। अब अगर आप टेक्निकल मैनिपुलेशन की, सिस्टम अब्यूज की बात करें जो राहुल गांधी ने जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। इसमें एक जिक्र राहुल गांधी ने किया कि 36 सेकंड में 2 फॉर्म भरे गए। ये इंसानों के लिए तो पॉसिबल नहीं है। ये एल्गोरिथम मैनिपुलेशन का एक क्लियर एग्जाम्पल राहुल गांधी ने इशारों में बताया कि सुबह 4:07 पर सुबह फॉर्म फाइल हुआ, कर्नाटक के बाहर के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हुआ। तो ये सब क्या है? ये सिस्टमैटिक वोटर सप्रेशन का ही तो तरीका है जो राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं। इंटरनेशनल इलेक्टोरल स्टैंडर्ड्स के अनुसार हर वोटर को पता होना चाहिए कि उसका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया है, हटा दिया गया है। लेकिन जब गोदाबाई को ही नहीं पता कि उसके नाम से 12 लोगों के वोट हटाए गए हैं, तो ये तो ड्यू प्रोसेस का उल्लंघन है जो राहुल गांधी भी जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, मार्जिनलाइजेशन का जो एंगल है, इसमें सबसे गंभीर बात यह है कि ये जो वोट है, चोरी है, ये रैंडम नहीं है, ये टारगेटेड डिसइन्फ्रेंचिसमेंट है। यानी कि केवल दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय, खास कॉन्स्टिट्यूएंसीज और लेजिस्लेटिव में जो वोटर्स हैं उनके नाम हटाए जा रहे हैं। ये वो तरीका है, वो मेथड है जो अमेरिका में जिम क्रो लॉस के दौरान हुआ था। ब्लैक अमेरिकन को वोट देने से रोका गया था। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं उसके मुताबिक। सोशल डेमोक्रेसी का जो बुनियादी प्रिंसिपल है वो है पॉलिटिकल इक्वलिटी। लेकिन जब सिस्टम को गेम करके केवल स्पेशल कम्युनिटीज को निशाना बनाया जाए तो ये स्ट्रक्चरल रेसिज्म और सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल बन जाता है। अब ये इलेक्शन रिगिंग नहीं है, ये सोशल इंजीनियरिंग है जो हमारे समाज के मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर रखने की कोशिश है, जिसको मैंने डिसइन्फ्रेंचिसमेंट का नाम दिया। एक्सपर्ट एनालिसिस एंड इंटरनेशनल जो कंपैरिजन है उसमें अगर आप पाएंगे कि जो इंटरनेशनल इलेक्टोरल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? नंबर 1, आपके पास ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नंबर 2, आपके पास अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नंबर 3, आपके पास इक्वल एक्सेस होना चाहिए। नंबर 4, आपके पास प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ये चारों के चारों शक के दायरे में है। आईपी एड्रेसेस छुपाए जा रहे हैं, ओटीपी ट्रेल डिलीट्स किए जा रहे हैं और चुनाव आयोग राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। ये वही पैटर्न है जो
अथॉरिटेरियन रिजीम्स में देखने को मिलता है, जहां इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। यूरोपियन सोशल डेमोक्रेटिक मॉडल्स में अगर आप कभी पढ़ें तो हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशंस कैसे काम करती हैं, लेकिन यहाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस ही संकट में है, खतरे में है। ये इशारा है इंडिया गठबंधन या फिर कहें राहुल गांधी का या कांग्रेस का। दोस्तों, ये सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी का मामला नजर नहीं आता है, ये डेमोक्रेसी बनाम अथॉरिटेरियनिज्म की लड़ाई मानी जानी चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल राइवलरी या पॉलिटिकल द्वंद नहीं है, ये हमारा आपका अपनी खुद की लड़ाई है। सोशल डेमोक्रेसी हमें सिखाती है कि लोकतंत्र सिर्फ इलेक्शन डे का मामला नहीं है, ये डेली गवर्नेंस का, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी का और सिटीजन्स यानी आपके और हमारे राइट्स का मामला है। जब तक हम इस सिस्टमेटिक वोटर सप्रेशन को नहीं रोकेंगे तब तक हमारा लोकतंत्र खतरे में रहेगा। मतलब यह है कि हमारी जॉब्स, हमारी एस्पिरेशंस, हमारी दुनिया, हमारा समाज सब कॉम्प्रोमाइज होगा। सवाल यह है कि क्या हम इस व्यवस्था को स्वीकारेंगे? यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की परीक्षा की घड़ी है और हर जागरूक नागरिक को इसका जवाब देना होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, इंस्टा पर सब्सक्राइब करें और हमें खूब सारा